नमस्कार, मैं विकास अवस्थी और आप लोग देख रहे हैं कन्नौज टाइम्स मीडिया। कन्नौज टाइम्स के द्वारा लगातार उन चीज़ों को दिखाया जा रहा है जो कहीं ना कहीं अधिकारियों और नेताओं की नज़रों से ओझल हो चुकी चीज़ें होती हैं, जिसमें जनता का पैसा लगा होता है और वो पैसा बर्बादी की कगार पर कहीं ना कहीं जाता हुआ दिखाई दे रहा होता है। ऐसे ही चीज़ों को खोज करते हुए हम लोग आज आए हैं ये गैस एजेंसी क्रॉसिंग से जो गोलकुंज चौराहे के लिए रास्ता गया है, इस रास्ते पर एक जगह है जहाँ पे ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं। ये बिल्डिंग बनी हुई है जो बाल संग्रहालय के नाम से, जिसका निर्माण यहाँ पे कराया जा रहा था। काफ़ी समय से बजट के अभाव में इस बिल्डिंग का निर्माण रुका हुआ है। जैसा जानकारी हमको मिली है कि इस बिल्डिंग, ये भवन बनाने के लिए 8 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट था, जिसमें 3 करोड़ रुपए का भुगतान हो चुका है, जिससे ये बिल्डिंग यहाँ पे खड़ी की जा चुकी है। काफ़ी टाइम से काम रुका हुआ है। ये सेफ रहे, सुरक्षित रहे, इसके भी प्रबंध किए गए थे, लेकिन अराजक तत्वों द्वारा इसका क्या हाल किया गया, आज हम आपको एक वानगी दिखाएंगे। सबसे पहले हम आपको नज़ारा दिखाएंगे। ये आप जो देख रहे हैं साइड से, कि ये बाउंड्री वाल बनाई गई थी और यहाँ पे एक बड़ा सा गेट लगना था, जो गेट नहीं लग पाया, तो यहाँ पे कच्ची दीवार एक चुनवाई गई थी ताकि अंदर जानवर और अराजक तत्व ना घुस पाएँ, लेकिन इस दीवार को बिल्कुल उखाड़ दिया गया है। काफ़ी टाइम से ये दीवार टूटी पड़ी। इसके बगल में छोटा सा गेट और लगाया गया था ताकि इसमें लोग जो भी आज आने को यहाँ पर हों वो यहाँ इस गेट के माध्यम से आ जा सकें। तो चूँकि ये दीवार यहाँ पे तोड़ दी गई अराजक तत्वों द्वारा, इसकी वजह से वो गेट अभी सुरक्षित है, छोटा वाला। इसके बाद अब हम आएंगे, अंदर चल रहे हैं और दिखाएंगे आपको कि क्या नज़ारा है इस बिल्डिंग के अंदर का, किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें अभी रखी हैं, किस तरीके से लोगों ने तोड़ी हैं, क्या हुआ, जो भी चीज़ें हैं अंदर चल के हम लोग दिखाते हैं आपको। आइए तो बने रहिए हमारे साथ, लगातार देखते रहिए हमारा कन्नौज टाइम्स मीडिया। चलते हैं इस बाल संग्रहालय के अंदर, जो निर्माणाधीन है, इसका निर्माण रुका हुआ काफ़ी टाइम से। ये जो आप देख रहे हैं चैनल सामने लगा हुआ है, इसमें जब काम रोका गया था तब बता रहे हैं यहाँ के लोग कि इसमें ताला डाल दिया गया था, इसको बंद कर दिया गया था, लेकिन आज की तारीख में महीनों से इसमें ताला नहीं पड़ा हुआ। ये खुला हुआ चैनल यहाँ ऐसे ही पड़ा रहता है। जानवर भी अंदर प्रवेश कर जाते हैं, अराजक तत्व भी अंदर बड़े आसानी से जाते हैं। आइए अंदर चल के देखते हैं यहाँ का नज़ारा क्या है। तो ये देखिए चैनल है जो खुला पड़ा है, इसको कोई भी खिसका के आराम से घुस सकता है थोड़ा सा करके। तो आइए देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक गद्दा पड़ा हुआ है। गद्दे का यहाँ किस तरीके से आया, क्या काम है, इसका नहीं बता सकते। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे लिफ्ट लगनी थी, लिफ्ट के लिए जगह छोड़ी गई। और भी चीज़ें हैं, क्या बनना कैसे बनना लेकिन नहीं पता हमको, अधूरा पड़ा हुआ है। अभी दीवारें खड़ी हैं चारों तरफ। यहाँ तो कोई ख़ास चीज़ें नहीं दिखाई पड़ रही, लेकिन जो हमें बताया गया कि इसके ऊपर भी जाने का रास्ता है। ये 3 मंजिल या 4 मंजिल का शायद ऊपर बना हुआ है, चल के देखते हैं। नीचे तो कमरे बने हुए थे। बताया गया कि ये जो जीना बनाया गया था, इस जीने में स्टील की रेलिंग लगाई गई थी सुरक्षा के कारणों से जब ये बनाया जा रहा था। तो आप देख सकते हैं कि जो स्टील की रेलिंग लगाई गई थी, ये जगह पत्थर यहाँ पे लगा हुआ, पत्थर को तोड़ के रेलिंग को लोग निकाल ले गए हैं। ये देखिए उसका कुछ अवशेष बचा हुआ है रेलिंग का। पूरे पत्थर तोड़ दिए गए यहाँ पे। जगह जगह आप देखेंगे इसमें छेद है जहाँ पे, जिससे मतलब ये देखिए ये पत्थर को तोड़ के रेलिंग निकाल लिया गया। कहीं ना कहीं इस रेलिंग में भी जनता का ही पैसा लगा हुआ था, जो जनता की बड़ी गाड़ी मेहनत की कमाई, जो टैक्स आता है उसका पैसा इसमें लगा हुआ था। अब हम लोग आ गए हैं दूसरी मंजिल पर। तो यहाँ देखिए ये रेलिंग लगी दिखाई पड़ रही है। ये नीचे रोशनी बनी रहे, इसके लिए यहाँ पे जाल डाला गया। जाल को इस रेलिंग से चारों तरफ घेर दिया गया। इधर भी देखिए आप रेलिंग लगी हुई है। इसके बाद ऐसे ये स्टील की रेलिंग है, काफ़ी मजबूत है। और यही जीने में भी रेलिंग लगी हुई, ऐसा यहाँ के लोग बता रहे हैं, जिसको अराजक तत्वों ने तोड़ के चोरी कर लिया है। इसके ऊपर क्या स्थिति है, तीसरी मंजिल पर हम लोग चलते हैं और देखते हैं वहाँ का क्या आलम है। जीने में जो भी रेलिंग थी देखिए अब सब पत्थर तोड़ के निकाल ली गई। और जिस चीज़ का अंदेशा था रेलिंग चोरी हुई, तोड़ के निकाली गई, वो देखिए यह नज़ारा देखने को मिल रहा। ये रेलिंग, इसका पाइप यहाँ से टूटा हुआ है, ये यहाँ पे लगी हुई थी, जिसको तोड़ के डाला गया है। जिसने भी तोड़ा है हमें लगता है वो इसको ले जाने में कामयाब नहीं हो पाया, और वो जो है यहीं पे इस रेलिंग को छोड़ के चला गया। इसके बाद अंदर आते हैं तो देखिए यहाँ पे जिस तरीके से नीचे बनाया गया था जाल, और जाल के आसपास रेलिंग स्टील की लगाई गई थी। यहाँ भी जाल है, जाल के आसपास रेलिंग लगाई गई थी, लेकिन आप नीचे देख सकते हैं रेलिंग
कुछ टूटी हुई पड़ी है और कुछ रेलिंग यहाँ से गायब हो चुकी है। जो लगी हुई हैं उनमें से भी कुछ आधी गायब है, आधी लगी है। देखिए यहाँ पे हम बात करें इस रेलिंग की तो ये सिर्फ इतना बचा हुआ हिस्सा है, बाकी इधर का एरिया सब गायब हो चुका है। कुछ रेलिंग टूटी पड़ी है, ये देखिए ये भी इसका टूटा हुआ हिस्सा यहाँ पे पड़ा हुआ है। बिल्डिंग तो बन गई है, जो चीज़ें यहाँ पे लगाई गई हैं उसकी सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए गए यहाँ पे। हालांकि अगर अधिकारियों से बात की जाए तो उनका ये दावा है और हम लोग ने देखा भी है, समय समय पर यहाँ जांच के लिए अधिकारी आते रहे। बिल्डिंगों की जो जांच होती थी निर्माणाधीन बिल्डिंगों की, उसके तहत भी यहाँ पे जांच कराई गई। अब आप देखिए ऊपर चलने से पहले ये जीने पे इस तरीके से रेलिंग लगाई गई थी नीचे से ऊपर तक, लेकिन तीसरी मंजिल तक सारी रेलिंग गायब है। जब चौथी मंजिल, जब इस बिल्डिंग की छत पर हम लोग पहुँच रहे हैं तब थोड़ी सी रेलिंग स्टील की यहाँ पे लगी हुई दिख रही है, वो भी आधी टूटी है, बस थोड़ा सा हिस्सा इसका सही से लगा हुआ है। और जब हम लोग सबसे ऊपर इस बिल्डिंग की छत पे आ गए हैं तब देखिए ये थोड़ी सी रेलिंग यहाँ पे सुरक्षित लगी हुई है, बाकी का हिस्सा पूरा गायब है। अब हम लोग आ गए हैं इस बिल्डिंग की छत के ऊपर। ये नीचे रोशनी जाती रहे, तीसरी मंजिल के ऊपर ये लगा हुआ है और ताकि नीचे तक हवा पास होती रहे और यहाँ से रोशनी नीचे जाती रहे, इसलिए इसको बिल्डिंग को बनाया गया है। ये बाल संग्रहालय बनाया जा रहा है। कन्नौज में एक पुरातत्व संग्रहालय बना हुआ है जिसका अभी तक उद्घाटन नहीं हो पाया और ये बाल संग्रहालय निर्माणाधीन है। जो हमारे सूत्रों से हमें जानकारी मिली है 8 करोड़ रुपया इसके लिए का प्रोजेक्ट था ये, जिसमें 3 करोड़ रुपया इनको मिल चुका था, जो भी कार्रवाई संस्था है उसको, और 3 करोड़ रुपये से ये इल्ती बिल्डिंग बन पाई है। पाइप भी यहाँ लगे हुए हैं, टंकी लगनी थी पानी सप्लाई के लिए। ये देखिए इस बिल्डिंग के अंदर पानी सप्लाई की जानी थी, उसके लिए ओवरहेड टैंक भी यहाँ पे अलग से बनाया गया है, वो भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। थोड़ा आगे आके पूरी बिल्डिंग ऊपर से नीचे तक ये पानी टंकी दिखा किस तरीके से जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुँच गई। इसके नीचे देखिए जो फर्श है उसमें दरारें पड़ चुकी हैं। थोड़ा सा जूम करके दिखाओ, ये बिल्डिंग फर्श में देखिए किस तरीके से दरारें पड़ गई हैं और बनने से पहले, चालू होने से पहले ही ये ओवरहेड टैंक कहीं दरक न जाए, इसका खतरा अभी से ही यहाँ पे मंडराना शुरू हो गया है। कब ये बिल्डिंग बनके तैयार हो पाएगी, कब ये बच्चों के लिए बाल संग्रहालय खुल पाएगा, इस बारे में अभी पूर्ण रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है। जिन लोगों के सामने, जो लोग इस बिल्डिंग के आसपास रहते हैं या इस बिल्डिंग के आसपास के भवनों में, फैक्ट्रियों में, दुकानों में जो लोग काम करते हैं, अब नीचे चल के उन लोग से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि कब से ये बन रही थी, कब से काम रुका हुआ है और किस तरीके से लोग यहाँ पे आते जाते रहते हैं। लोग तो ये बता रहे हैं कि जानवर चराने के बहाने, गाय भैंस बकरियां चराने के बहाने लोग अंदर घुस आते हैं और वही लोग यहाँ पे तोड़फोड़ करके ये रेलिंग धीरे धीरे करके गायब करते रहते हैं। और भी जो यहाँ पे निर्माण का सामान था वो भी चोरी हो गया, लेकिन कार्यदायी संस्था को और जिम्मेदार अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं है। तो आइए साथियों नीचे चलते हैं और नीचे यहाँ के आसपास लोगों को इकट्ठा करके उनसे बात करते हैं। अभी आपने देखा बाल संग्रहालय के अंदर क्या हालत थी, यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे लोग उठा के ले गए, चोरी करके ले गए। इस बिल्डिंग के बारे में पता करने के लिए हमने यहाँ आसपास के लोगों को यहाँ पे बुलाया है, तो लोग आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर बिल्डिंग भैया कब से निर्माण चल रहा था यहाँ? इसकी बिल्डिंग का तो निर्माण दो तीन सालों से चल रहा है। बंद कब से है? बंद इसका 2 साल लगभग हुआ काम, इसके बाद बंद हो गया है। अच्छा, तो यहाँ पे लोग अंदर आते जाते हैं क्या? अंदर यहाँ गोरू चराने के बहाने आते हैं लोग, अंदर जाते हैं आते हैं। हमने कई बार इधर से देखा है, लोगों को टोका भी है। आप क्या करने जा रहे बोलते कुछ नहीं, इधर आए थे हम लोग, वो चले जाते हैं बाहर। अच्छा, तो यहाँ अंदर एंट्री के लिए कोई वो नहीं है? नहीं, यहाँ बंदिश कोई नहीं है, ना कोई आता ना कोई जाऊ से बताने वाला कोई नहीं है। पता नहीं किसकी बिल्डिंग है, कौन बनवाता है, किस लिए है ये। अच्छा, केवल आते जाते दिखाई? जी, आते जाते कभी कभार दिखाई देते हैं, हम लोग उसको टोक देते हैं, वो लोग चले जाते हैं। यहाँ कभी किसी अधिकारी को आते जाते देखा है क्या? जी, अधिकारी को कभी आते जाते नहीं देखा। कभी नहीं देखा? जी। चलिए, और भी लोग हैं हमारे साथ में। आप यहीं के आसपास रहते हैं घर? हाँ, यही आस ही पास रहते हैं। अच्छा, इस बिल्डिंग के बारे में कुछ पता है आपको? अरे कुछ नहीं पता है, ये तो बन रही थी बिल्डिंग पहले, अब बंद हो गया है काम उसका। अच्छा जी। तो इसके अंदर जो बिल्डिंग मटेरियल है, निर्माण में जो काम चीज़ें लाई जाती हैं, वो कुछ दिख रहा है कि लोग तोड़ फोड़ के ले गए हैं, ऐसा कुछ? वो तो ऐसा कुछ देखा नहीं, मतलब आदमी आते जाते रहते हैं उसके अंदर। अच्छा, किस टाइप के लोग आते हैं? अब ये तो कोई पता नहीं, कोई किस लिए जाता है, कोई कुछ गाय वाले चराने के उससे उद्देश्य से अंदर चले जाते हैं।
अच्छा, तो उन लोग को आते जाते रहते ये हैं। आते जाते रहते कोई रोक अच्छा, टोक पहले हमें जानकारी मिली थी इसको यहाँ पे जो जगह खुली पड़ी है दीवार ये, पहले यहाँ पे दीवार बनाई गई थी जिसको तोड़ दिया कुछ लोगों ने, ऐसा कुछ? नहीं। दीवार थी, हाँ यहाँ पे शायद दीवार थी, एक कच्ची दीवार थी यहाँ कच्ची पे। दीवार थी। हाँ बंद था ये, अब टूट फिर गई है वो। कैसे टूटी? अब ये नहीं पता कैसे टूटी भाई, क्लियर नहीं मालूम। और ये दीवार टूटने से ही उन लोग को फायदा अब मिला? वो फायदा मिल गया उसका पूरा। अच्छा, और उसके अंदर क्या होता क्या नहीं पता नहीं अच्छा। जी। तो हो सकता है कुछ अनवांछित गतिविधियां भी इस बिल्डिंग के अंदर होती हों, लेकिन अधिकारियों को और कार्यदायी संस्था के लोगों को इसकी कतई भनक नहीं है। इस तरह की और भी जो चीज़ें कन्नौज में हो रही हैं, जो बिल्डिंगें अधूरी पड़ी हैं या जिनके अंदर लोग अराजक तत्व जाते हैं, चोरी करते हैं, उनके बारे में भी हम आपको अवगत कराते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए कन्नौज टाइम्स मीडिया का यूट्यूब चैनल। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।